अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णा ब्रह्म में मौजूद हूं और हमारे साथ एक हाई एजुकेटेड युवा मौजूद हैं जो कि दिल्ली से पढ़ाई करके बिहार के बक्सर जिला के कृष्णा ब्रह्म में आए हैं और जन स्वराज पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं और जन स्वराज पार्टी को कहीं ना कहीं प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इनका हम परिचय जानेंगे और कुछ चीज़ लेकर हम बात भी करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में जो भी श्रोतागण हैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी सादर नमस्कार। अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताइए। मेरा नाम शशि भूषण है और मैं कृष्णापुरम क्षेत्र का निवासी हूं और मेरी पढ़ाई IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हुई है। अभी मैं वैसे बच्चों को पढ़ाता हूं कोचिंग के तौर पर जो IIT से या NIT से MSc करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं या फिर MTech करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे नेट JRF की कोई तैयारी करता है मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, तो वैसे सब्जेक्ट के लिए मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। तो आप इतना हाई एजुकेटेड है, एक राजनीतिक पार्टी के चक्कर में पड़े, कहीं जॉब वॉब करके आप सेटल हो जाते हैं? मेरी वैसे रेलवे की क्रीज में जॉब लगी थी, लेकिन मुझे बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना था। मेरा ये 2012-13 से एक ड्रीम रहा है कि मैं बिहार के लिए काफ़ी कुछ करूँगा, लेकिन समय का अभाव, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलिश करने में इतना समय निकल गया। फिर इसी बीच में प्रशांत जी आए और एक जन स्वराज की नींव रखी, तो फिर मुझे लगा कि ये सही समय है बिहार के लिए कुछ करने का। इसलिए मैं दिल्ली छोड़ छाड़ के बिहार में, हाँ, कृष्णापुरम क्षेत्र। जन स्वराज पार्टी आपको जिम्मेवारी दिया है प्रवक्ता के रूप में, क्या लोगों को प्रतिक्रिया है? आप फील्ड में जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी को लेकर? मैं भी काफ़ी क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ जन स्वराज के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, और लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रहने का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि अभी तक जो भी सरकारें सत्ता में रही है, चाहे वो लालू जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने काम नहीं किया। जो भी इनकी योग्यता थी, जो उस समय सामाजिक रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों ने भरपूर काम किया है। लेकिन अभी दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसमें हम अभी भी बहुत पीछे है। यानी एक तरीके से मैं सिंपली आपको समझाऊं कि 10 में से अभी बिहार में केवल 1% काम हुआ है। 10 रुपये में अभी बिहार को केवल 1 रुपया ही दिया गया, 99 रुपये अभी भी गायब है। तो अब नए चेहरे सामने आने चाहिए, नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, ताकि जिस रफ्तार से बाकी राज्य, बाकी देश तरक्की कर रहे हैं, बिहार उसमें कहीं ना कहीं लाइक है। ये भी बात तो कहीं ना कहीं सच है कि जिस समय नीतीश जी का सरकार रही हो, लालू जी की सरकार, उस समय काफी बिहार पिछड़ा था। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सुधार होने में तो समय लगेगा ना थोड़ा। नहीं, बाकी राज्य, यदि मैं राजस्थान से बिहार का कंपेयर करूं तो एक समय ऐसा था 1990 के या 1980 के दशक में कि राजस्थान बिहार से काफ़ी पीछे था। आज के प्रेजेंट टाइम में देखिए कि बिहार से राजस्थान काफ़ी आगे निकल गया है। यदि आप मजदूर के डेटा पर देखिए कि राजस्थान के लोग बिहार में जॉब करने के लिए या मजदूरी करने के लिए नहीं आते हैं, या दूसरे राज्य में बहुत कम जाते हैं। लेकिन एक बिहार मात्र एक इकलौता राज्य है जहां से बिहार से मजदूर भर के हर एक राज्य में जाते हैं, और केवल राज्य में ही नहीं जा रहे, देश के कोने कोने में जा रहे हैं। तो ये शान की बात नहीं है। नीतीश जी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं, बाकी और भी BJP के हैं या RJD के हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित नेता इस पर बड़ी शान से बोल रहे हैं कि जो बाकी के राज्य है, जो बाकी के देश है, वो बिहार के मजदूरों के बदौलत चल रहा है। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शान की बात है कि शर्म की बात है। जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ता था तो लोग हमें कमेंट करते थे कि बिहार मजदूर पैदा करने वाला राज्य है। अब इस पर हम क्या बोले? जो सच है वो तो वो बोल रहे हैं, अब इसको बर्दाश्त करना है। तो मैं उसी समय प्रण लिया था कि मैं इस परंपरा को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी है और बिहार में भी NDA की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव प्रशांत जी के लड़ने की बात है तो प्रशांत जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूरी बिहार की जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और 243 सीटें पूरे सीट्स पर इस बार जन स्वराज अपना दावेदारी पेश करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें जो युवा है, खास करके जिनकी एज 35 साल 40 साल के नीचे है, वो इन बातों को समझ रहे हैं कि लालू जी, नीतीश जी केवल जातिगत आधार पर इनका सिर्फ शोषण किए, अतिक्रमण किए। इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब एक अच्छे
मीन्स रोजगार की ज़रूरत है बिहार में, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत है। तो यदि इन सब पहलुओं को देखा जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट पलायन रोकने की ज़रूरत है। हम पलायन हर एक क्षेत्र में कर रहे हैं, नौकरी के भी क्षेत्र में कर रहे हैं और मजदूरी के भी, जो हमें अच्छा एजुकेशन लेना है उस क्षेत्र में भी हम पलायन कर रहे हैं। मैंने बिहार का एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी बतलाइए जहां पर ढंग से पढ़ाई हो रहा है। यदि आपको हायर एजुकेशन बेहतर लेना है तो आपको बिहार से बाहर जाना ही है, और यदि आपके अंदर योग्यता आ भी गई फिर भी आप बिहार में नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि उस लायक नौकरी यहाँ पर है ही नहीं, जब भी ये नौकरी बाहर है। तो इस सब मुद्दों को युवा अच्छे से समझ रही है, चाहे वो एजुकेटेड हो या हाईली एजुकेटेड हो या फिर एवरेज जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनसुराज को इंटरनली कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमें ले लीजिए, तो हम खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़े लिखे, दिल्ली से पढ़ के आए हैं, और युवा को क्या कहिएगा जो एजुकेटेड हैं, जनसुराज पार्टी को लेकर गलत सोच रहे हैं, जनसुराज पार्टी को कहीं कहीं ना वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अभी तो मुझे कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं मिला जो जनसुराज को विरोध कर रहा है। वो कहीं ना कहीं प्रशांत जी के विचारों से पूरी तरीके से सहमत है। जनसुराज का जो भी विचारधारा है वो इससे पूरी तरीके से सहमत है। मैं सहमत हूँ तो ही आया हूँ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आया हूँ। तो यदि मैं सहमत नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसे हर एक लोग है, कहीं ना कहीं हर एक जगह मीन्स त्रुटि रहती है, तो वो उस त्रुटि को जनसुराज फुलफिल करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुआ है। और इसी के बदौलत देखा जाए तो काफ़ी लोग तेज़ी से जनसुराज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं करीब ब्रह्मपुर क्षेत्र का मैं बहुत सारे क्षेत्र में मीन्स विजिट कर चुका हूँ। काफ़ी लोग जनसुराज को मीन्स सामने से आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव बात हुआ ना, इसमें तो निगेटिव। हाँ, बात यह है कि लालू जी, नीतीश जी एक लंबे समय से तो लोगों के जहन दिमाग में अच्छे से बैठ गए। ये अभी नई पार्टी है और कोई भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। जैसे कि जब नई नई शादी भी होती है ना, तो एक दूसरे जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच का संबंध गहरा हो, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो जब रिलेशन में ये चीज़ है तो ये तो पार्टी ही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। और हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 4 से 5 में यानी चुनाव आते आते जनसुराज एक अपना अच्छा खासा छाप छोड़ के जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा शशि भूषण सर का, जो कि दिल्ली से पढ़ के हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और एक युवा है, युवा होने के नाते युवाओं से अनुरोध भी किए कि नहीं, आप लोग जुड़िए। जनसुराज पार्टी एक बिहार में बदलाव की तौर पर आई है, और प्रशांत किशोर जी काफ़ी सोच रहे हैं बिहार को लेकर। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।